राजा नल और दमयंती की अमर कथा भाग 5 राज्य की पुनः प्राप्ति और सुखद अंत। वर्षों के कठिन संघर्ष, बिछड़ने का दुख और अनेक परीक्षाओं के बाद अंततः राजा नल और महारानी दमयंती का पुनर्मिलन हो चुका था। दोनों के हृदय में अब कोई शिकायत नहीं थी, बल्कि भगवान के प्रति अटूट विश्वास और एक दूसरे के प्रति पहले से भी अधिक प्रेम था। लेकिन राजा नल जानते थे कि उनकी परीक्षा अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। उनका प्रिय निषद राज्य अब भी उनके छोटे भाई पुष्कर के अधिकार में था। राजा नल ने निश्चय किया कि अब समय आ गया है अपने राज्य और सम्मान को वापस प्राप्त करने का। दमयंती ने राजा नल का उत्साह बढ़ाते हुए कहा, स्वामी, आपने जीवन की सबसे कठिन परीक्षाएं धैर्य और साहस से पार की है। अब भगवान अवश्य आपका साथ देंगे। धर्म की विजय निश्चित है। पत्नी के इन शब्दों ने राजा नल के मन में नया आत्मविश्वास भर दिया। उन्होंने अपने परिवार और कुछ विश्वस्त लोगों के साथ निषद देश की ओर प्रस्थान किया। जब निषद की प्रजा को ये समाचार मिला कि उनके प्रिय राजा नल वापस लौट आए हैं, तो पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग अपने पुराने धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा को देखकर भावुक हो उठे। दूसरी ओर जब पुष्कर को राजा नल के लौटने की सूचना मिली, तो वो पहले तो आश्चर्यचकित हुआ और फिर अहंकार से हंसने लगा। उसने सोचा कि जिस राजा को वो पहले एक बार हरा चुका है, उसे दोबारा हराना उसके लिए कोई कठिन काम नहीं होगा। राजा नल सीधे पुष्कर के महल पहुंचे और शांत स्वर में बोले, भाई, मैं तुमसे युद्ध करने नहीं आया हूँ। मैं तुम्हें फिर से चौपड़ के खेल की चुनौती देता हूँ। यदि इस बार मैं हार गया तो सदा के लिए यह राज्य तुम्हारा होगा, लेकिन यदि मैं जीत गया तो मेरा राज्य मुझे लौटा देना। पुष्कर ने बिना अधिक सोचे समझे यह चुनौती स्वीकार कर ली। उसे अपने भाग्य और अपनी जीत पर पूरा विश्वास था। शीघ्र ही चौपड़ की बिसात बिछाई गई। पूरे राज्य के लोग इस ऐतिहासिक खेल को देखने के लिए एकत्र हो गए। सभी की निगाहें राजा नल और पुष्कर पर टिकी थी। खेल प्रारंभ हुआ। इस बार राजा नल पहले जैसे नहीं थे। उन्होंने राजा ऋतुपर्ण से चौपड़ खेलने की गूढ़ विद्या सीख ली थी। वे हर चाल सोच समझकर चल रहे थे। दूसरी ओर पुष्कर अपने पुराने अहंकार में डूबा हुआ था। धीरे धीरे खेल की दिशा बदलने लगी। जहाँ पहले राजा नल हारते चले जाते थे, वहीं इस बार हर बाजी उनके पक्ष में आने लगी। कुछ ही समय बाद वो क्षण भी आ गया जब पुष्कर अपनी अंतिम बाजी भी हार गया। पूरे राज दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा नल ने अपना खोया हुआ राज्य, धन और सम्मान वापस प्राप्त कर लिया। निषद की प्रजा ने अपने प्रिय राजा की जय जयकार शुरू कर दी। चारों ओर शंख और नगाड़ों की ध्वनि गूंज उठी। अपनी हार के बाद पुष्कर का अहंकार पूरी तरह टूट चुका था। उसे अपनी भूल का गहरा पश्चाताप हुआ। वो राजा नल के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, भैया, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। लालच और अहंकार ने मुझे अंधा बना दिया था। यदि संभव हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। राजा नल का हृदय अत्यंत दयालु था। उन्होंने अपने भाई को तुरंत उठाया और प्रेम से गले लगा लिया। राजा नल ने कहा, भाई, जो व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार कर लेता है, वह क्षमा का पात्र बन जाता है। मैं तुम्हारे प्रति अपने मन में कोई द्वेष नहीं रखता। आज से हमारे बीच कोई शत्रुता नहीं रहेगी। राजा नल ने न केवल पुष्कर को क्षमा किया, बल्कि उसे सम्मान पूर्वक रहने का अधिकार भी दिया। ये देखकर पूरा राज दरबार राजा नल की उदारता और धर्मपरायणता की प्रशंसा करने लगा। सभी ने समझ लिया कि सच्चा राजा वही होता है जो विजय के बाद भी विनम्र और क्षमाशील बना रहे। इसके बाद राजा नल और महारानी दमयंती का भव्य राज तिलक किया गया। पूरे निषद राज्य को दीपों, फूलों और रंग बिरंगी पताकों से सजाया गया। प्रजा ने उत्सव मनाया और अपने प्रिय राजा रानी का हर्षोल्लास से स्वागत किया। राजा नल ने न्याय, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हुए प्रजा का पालन किया। उनके शासन काल में किसी को किसी प्रकार का दुख नहीं था। राज्य में सुख, शांति, समृद्धि और धर्म का वातावरण स्थापित हो गया। कथा की सीख। राजा नल और दमयंती की ये अमर कथा हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी कठिनाइयां क्यों न आए, यदि मनुष्य धैर्य, सत्य, विश्वास और धर्म का साथ नहीं छोड़ता, तो अंत में विजय उसी की होती है। सच्चा प्रेम कभी हारता नहीं और क्षमा सबसे बड़ा धर्म है। इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ राजा नल और दमयंती की ये पावन कथा यहीं पूर्ण होती है। जय श्री हरि।